अगर स्पोर्ट्स की दुनिया में देखें तो क्रिकेट का अपना ही स्पिरिट और इमोशंस है। आजकल PSL 8 चल रहा है। शायद कोई नहीं या हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हर साल PSL कितना कास्ट करती है। आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? PCB कितना कमाती है? फ्रेंचाइजेस को कितना कितना मिलता है? और हर प्लेयर एक साल में कितना पैसा कमाता है? अल जज़ीरा टीवी में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, PCB 4 सोर्सेज से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। पहला टिकट्स के ज़रिए, दूसरा टाइटल स्पॉन्सरशिप्स के ज़रिए, तीसरा बिलबोर्ड्स के ज़रिए, चौथा लाइव ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए। पहले बात करते हैं कि टिकट्स के ज़रिए PCB कितना पैसा कमाती है। PSL के सीज़न में हर शख्स अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंच जाता है। उसके लिए हम जिस पैसे से टिकट्स खरीदते हैं वही पैसा सीधा PCB की जेब में जाता है। 2020 के PSL में टिकट से तकरीबन 36 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ था और शायद इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। दूसरा सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप्स। आप लोगों ने देखा होगा कि PSL के साथ HBL भी लिखा और बोला जाता है। PSL का सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप HBL है, जिसने 2025 तक PSL के साथ HBL लगाने के 990 करोड़ रुपए दिए हैं। तीसरा सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग, जिसके जरिए हम लाइव मैचेस अपने टीवी पर देखते हैं। एक्चुअली ब्रॉडकास्टर्स ने ये राइट खरीदा होता है कि वो लाइव मैचेस की कवरेज कर सके। पिछले साल के ब्रॉडकास्टिंग से तकरीबन 4.5 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। चौथा सोर्स है बिलबोर्ड्स के जरिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बाउंड्रीज पर मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, जिस पर मुख्तलिफ कंपनीज के लोगोज और टाइटल लिख के नजर आते हैं। इन बिलबोर्ड्स पर लोगो लगाने के लिए कंपनीज ने PCB को अच्छी खासी रकम दी होती है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद PCB कितना खर्च करती है और उसके बाद कितना रकम बच जाता है। हर एक प्लेयर के नाश्ते से लेकर रात को सोने से पहले दूध और कहवा पीने तक, बिल्स, विकेट्स और फ्लैश लाइट से लेकर ट्रॉफी तक 2020 में तकरीबन 1.4 बिलियन रुपीस का खर्चा हुआ था और ये अमाउंट हर साल बढ़ता ही जाता है। अब टाइम आता है कि फ्रेंचाइजेस और प्लेयर्स में कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड होता है। PSL 7 से पहले फ्रेंचाइजेस को 80% प्रॉफिट मिलता था और PCB को 20% रखता था। रमीज राजा PCB चेयरमैन बनने से पहले सारे फ्रेंचाइजेस कोर्ट में जाकर कहने लगी कि PCB 20% ज्यादा ले रहा है। जब रमीज राजा PCB चेयरमैन बने तो यह फैसला किया कि फ्रेंचाइजेस को 95% प्रॉफिट मिलेगी और PCB खुद 5% प्रॉफिट रखेगी। फ्रेंचाइजेस में कितना कितना पैसा डिवाइड होगा ये उनके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि PSL के साथ उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया होता है। जब 2015 में PSL का आगाज हुआ तो उस वक्त सारे फ्रेंचाइजीज ने PCB के साथ $95 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, जो फ्रेंचाइजीज ने अगले 10 साल तक यानी 2025 तक PCB को देने होंगे। 2015 के PSL में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव टीम कराची किंग थी, जिसने $23 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। लेकिन जब 2017 में मुल्तान सुल्तान मैदान में आ गया तो कराची किंग की रैंक दूसरे नंबर पर चली गई। मुल्तान सुल्तान ने $46 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब टाइम आता है कि प्लेयर्स की इनकम से पर्दा उठाया जाए कि वो PSL के एक साल से कितना प्रॉफिट कमाते हैं। प्लेयर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है: प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। हर कैटेगरी में प्लेयर्स की तादाद सेम होती है और फ्रेंचाइजीज को हर कैटेगरी से सेम प्लेयर्स चूज करने होते हैं। अगर बात करें प्लैटिनम कैटेगरी की तो इस कैटेगरी में $130,000 से लेकर $180,000 तक प्लेयर्स को खरीदा जाता है, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स शामिल है। फिर आता है डायमंड कैटेगरी, जिसमें $60,000 से लेकर $80,000 तक प्लेयर्स को खरीदा जाता है और इसी तरह बाकी कैटेगरीज में भी। फ्रेंचाइजीज सिर्फ PCB से प्रॉफिट नहीं लेती बल्कि इनको भी मुख्तलिफ स्पॉन्सरशिप्स मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक टीम के यूनिफॉर्म पर मुख्तलिफ लोगोज और टाइटल लिखे नजर आते हैं, जो दरअसल स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। हर टीम के यूनिफॉर्म पर 7 से लेकर 10 तक स्पॉन्सर लोगोज और टाइटल लगे होते हैं, जिसका पैसा डायरेक्टली फ्रेंचाइजीज की जेब में जाता है। पिछले साल और इस साल 71% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और शायद आगे इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक साल PSL से प्लेयर्स और फ्रेंचाइजीज कितना पैसा कमाती है और इसके बाद भी फ्रेंचाइजीज कहते हैं कि हम लॉस में चल रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।